अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज था मेरी बहन का बेटी का नेम सेरेमनी। तो उसके फंक्शन के लिए हम लोग गाँव आए थे। तो चलिए फंक्शन कैसे सेलिब्रेट करें हम लोग, कैसे नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो हम सबसे पहले गुड़िया को नहला दिए ताकि उसकी बुआ आने वाली थी उसको लेके जाने के लिए उसको रेडी करना था हमको। तो ये देखिए मेरी बड़ी वाली दीदी है और मेरी बहन है, इसको तो आप देखे ही होंगे, हमारे लड्डू को देखे होंगे आप लोग। तो फिर उसकी ननंद आ गई। आने के बाद सबसे पहले वो अपनी भतीजी को रेडी कर रही थी। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरी बहन की बेटी, एकदम पिंक फ्रॉक में डॉल लग रही थी। तो मेरी बहन है ना तो पूरा कपड़ा वपड़ा रख ली थी। तो वो मेरी बहन के ससुराल वाले हैं ना तो मिठाई लेके आए थे। तो मेरी बड़ी मम्मी सबको बारी बारी करके सबको खिला रही थी। तो सब लोग खाओ इधर ही बोल के फिर मेरी मम्मी को खिलाई, फिर बाद में मुझे खिलाई। खिलाने के बाद फिर सबको घर में हम लोग जितने लोग हैं ना सबको खिला दी। वो खिला के फिर मैं मेरी बहन से थोड़ा मिली, थोड़ा इमोशनल हो रहा था कि वो जा रही है, 3 महीने से साथ थी लेकिन अभी जा रही है बोल के बहुत दुख भी हो रहा था। तो इधर बाहर आई तो मेरी भाभी देखे कितनी सारी सब्जियां लेके बैठ गई। तो मेरी अम्मी तो मेरी बहन की बेटी को लेके बैठी है। तो ये लोग है ना मेरे बहन के ससुराल लोग आए थे। तो वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खा के हो गया तो वो लोग निकल रहे बाहर में। तो निकलने के बाद देखिए सबको सलाम करते हुए जा रही है सबको कि मेरी दीदी, बड़ी मम्मी सब लोग रहते हैं घर में। तो हमारे घर में हम नहीं आए थे, हमारे बड़ी मम्मी के घर में ही आए थे। तो हमारा घर है ना थोड़ा भाड़े में दिया है तो इसीलिए उधर नहीं आए, 1-2 दिन का ही फंक्शन है बोल के हम लोग उधर ही थे। तो फिर बाद में हम लोग ऑटो में आए तो ऑटो खुद ही लेके आए थे अपने गांव से। तो मेरी अम्मी देखी ना बहुत दुख हो रहा है उसको, हर माँ को होता है अपनी बेटी को छोड़ के जाने का। तो क्या करे, ये तो कुदरत की नियम है, करना ही पड़ता है। बेटी अगर पैदा किया है तो जाना ही है, ऐसा कुछ होता ही है, क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे बहन भी, उसका बेटा बहुत इमोशनल हो गए थे, ये तो बहुत ही अटैच थी उससे। तो क्या करें, अभी घर में गुड़िया रहती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी गई तो बहुत ही खाली खाली लग रहा है। तो वो लोग सभी लोग रेडी होके तो निकल लिए बाहर में। तो हम लोग बाहर उनको बाय बाय करने के लिए आ गए हम लोग। तो गए तो ये देखिए ना पास में किसी को मतलब शादी हो रही थी हिंदू लोगों का। तो कितनी प्यारी प्यारी है दूल्हा दुल्हन भी। वो लोगों का ऐसा कुछ रस्म होता है, पानी लेके आना, नहलाना। तो मैंने फिर बाद में से हम आके मैं भी रेडी हो गई। तो मैं देखी ना ब्लू कलर की साड़ी पहनी हूँ। तो कैसे दिखती हूँ, कैसे लग रही हूँ, कमेंट कीजिए। ये मेरे जीजू है, मेरी बहन के पति। तो वो तो अभी तक रेडी भी नहीं हुई थी, सबको बाल बनाते हुए बैठी थी। तो हम दोनों रेडी हो गए। तो रेडी होने के बाद ये मेरी बड़ी मम्मी की छोटी वाली बड़ी मम्मी की बेटी है। तो बहुत ही प्यारी है, मेरी दीदी होना है ये। तो मैं इसके इधर घर में आई तो वो भी रेडी हो गई। ये मेरे जेठ जी है, आप इनको तो देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में। तो फिर बाद में से मैं इधर आई तो फिर मेरी बहन भी रेडी हो रही थी साथ में वो भी। तो ये देखिए ना हमारा सोनू कितना प्यारा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन ड्रेस में, एकदम गोलू मोलू जैसा लग रहा है देखने में भी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये देखने में भी। तो फिर बाद में से हम लोग इधर आए बाहर में। तो मेरी छोटी वाली दीदी से भी फिर मिली मैं, वो भी रेडी होके बुर्का उर्का डाल के रेडी हो गई। तो फिर बाहर आए तो सभी 2 ऑटो किए थे हम लोग जाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि 15-20 तो लोग थे ही। तो इसीलिए तो ये मेरी बुआ है। तो आसपास के सभी रिश्तेदारों को हमने बोला था कि आओ बोल के, ये मेरी फूफू है। तो सब लोग आए थे तो हम ऑटो में हम दोनों ही बैठे। तो बैठने के बाद और एक ऑटो में सब लोग बैठे। बैठने के बाद ये देखिए मेरा नवाज़ तो पीछे ही खड़ा हुआ है, वो कुछ बोल रहा था तो मैं सुन रही थी, बोलो बोलो बोल के। फिर हम लोग फाइनली मेरी बहन की ससुराल पहुंच गए। तो बहुत ही प्यारा गांव है वो। तो हम लोग देखिए ना एंट्री ऐसा हुआ है, पूरा जंगल जंगल लगता है बाहर में देखने में। फिर अंदर जाओ तो कितना सुंदर गाँव है, बहुत छोटे छोटे से घर है। तो हम लोग उतर गए वहाँ पे। उतरने के बाद सब लोग उतरे। तो सब लोग भी बहुत थक गए थे, मतलब कितना ज़्यादा देर नहीं हुआ था, बस आधा घंटा ही हुआ था उतना ही। तो फिर हम लोग मेरी बहन के ससुराल पहुंच गए। वहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग बुर्का ही उतारे हैं। ये देखिए ये मेरी छोटी फूफू है, मेरे पापा की छोटी वाली दीदी। तो सब लोग हम लोग इधर बैठ गए थे आके मेरी बहन के बेडरूम में।
बहन के बेडरूम में बैठ गए थे। तो ये मेरी दीदी है, तो वो अपने पर्स में कुछ चेक कर रही थी। तो ये देखिए इधर भी आके रेडी होने के लिए खड़ी हो गई वो। तो फिर बाद में से हम लोग आए तो खाना वाना खाए। तो ये लोग बनाए थे चिकन का सालन, दाल और गुलाब जामुन मीठे में सब कुछ बनाए थे। तो मेरा भैया देखिए ना झूले को रेडी करता है। तो हम लोगों में मामू ही झूले को रेडी करना होता है, ताकि मामू ही लेके आना है, मामू ही ये करना है। तो ये देखिए झूले का कितना प्यारा डेकोरेशन किया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मुझे कमेंट कीजिए झूला कैसा लगा बोल के आपको। तो वो लेके आके रेडी करके बिठा दिए। ये होता है कि इनको मामू को ही रस्म करना होता है। तो मेरी बहन भी साड़ी पहन के आके बैठ गई। दोनों भी माँ बेटी भी दोनों भी सेम ही लग रहे थे देखने में भी। तो ये देखिए ना कितनी प्यारी लग रही है गुड़िया भी, हमारी गुड़िया भी बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मेरी भाभी नहीं आई थी, मेरी भाभी गाँव गई थी, तो इसीलिए वो नहीं थी। तो मेरी बड़ी वाली भाभी को ही करना पड़ा साथ में। तो ये रस्म होता है कि पति पत्नी को ही करे, लेकिन नहीं है तो अभी क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए बोल के बड़ी भाभी को फिर बुलाए हम लोग, तो उसको ही करने लगा है। तो दोनों ने भी रस्म किया। बिल्कुल कितना प्यारा होता है ना कि बच्चा हो जाए फिर कुछ फंक्शन हो जाए, तो बहुत ही यादगार होता है हर फंक्शन हर हिस्से करने के लिए। तो पीछे में मेरी अम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी बहन, सब लोग रिश्तेदार हमारे आए थे। सब लोग ने, कभी कभी होता है रिश्तेदारों में ही मिलना होता है, तो ऐसे तो मिलना होता ही नहीं है हम लोगों का। तो ये दोनों बैठ गए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो भैया ने फूल वूल सब कुछ पिना दिए, पिनाने के बाद मिठाई खिलाए। तो हमारे भैया बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन की शादी में भी बहुत ही मदद करे थे। तो मेरी मम्मी है ना, तो पायल लेके आई थी, तो मैं चांदी का कड़ा लेके आई थी बेबी के लिए। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी ये सब कुछ पहन के ये। तो देखिए ना कितनी सुंदर भी लग रही थी देखने में भी। तो इतना पैर एकदम छोटा छोटा है ना, तो उसको आ ही नहीं रहा था, जैसे पैर में डाले तो बाहर गिर जा रहा था, ऐसे लग रहा था देखने में भी। तो मेरी मम्मी है ना पायल लेके आई, तो मैं उसके लिए कड़ा लेके आई। और बाद में से मेरी छोटी वाली बहन हाथ में जो होता है ना सोने का, जो मन का जैसे होता है, वो लेके आई। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में भी। डाले तो इतना वो मतलब बिल्कुल भी नहीं रो रही थी वो, मतलब कुछ कुछ होता है ना कि देखिए ना कितने प्यारे हैं ये। तो कुछ कुछ बच्चे लोग होते हैं ना, कुछ चिड़चिड़पन हो जाते हैं, तो इसीलिए वो रोते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, पता नहीं क्यों नहीं रो रही थी। तो जाने दो, अच्छा ही है ना बच्चे नहीं रोए तो एकदम शांत थी वो। तो फिर उसकी बुआ ने ना, उसकी बुआ भी ना उसकी मम्मी पापा को और बेबी को ड्रेस लेके आई थी। तो वो बोल रही थी कि मेरा ड्रेस पहनो, आप अभी बैठ जाओ बोल के। तो गुड़िया भी देखी ना वाइट फ्रॉक में इतनी प्यारी लग रही थी, माशाल्लाह इतनी सुंदर भी लग रही थी। तो उसकी बुआ ने ना उसको अंगूठी डाला, सोने का अंगूठी, दिखे ना कितनी प्यारी लग रही है देखने में भी। तो उसकी बुआ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, मतलब बहुत ही अपनापन जताती है। तो ऐसे सबको रहना चाहिए, लेकिन सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है। तो उसकी बुआ है ना झूले में डालती है। तो हम लोगों में क्या होता है कि बुआ ही झूले में डाले और वही उसका नाम रखे बोल के। तो कितनी देखिए रो ही नहीं रही थी, एकदम शांत सबको देख रही थी देखने में भी। तो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। तो हम लोग उसका फंक्शन स्टार्ट करने के बाद होता है वो कि ऐसे पकड़ के झुलाए, कुछ गाना वाना गाए। तो इधर देख, तो एकदम से मैं उसको हाथ लगा के देख रही थी कि वो रो रही है क्या, रो रही है कि बिल्कुल भी नहीं रो रही है। फ्रॉक भी एकदम दिखने से एकदम जैसे जाली वाला लग रहा था, लेकिन अंदर एकदम उसका मटेरियल है ना बहुत सॉफ्ट लग रहा था। तो ये एक रस्म होता है कि मेरी बहन को गोद भरा जाता है, जैसे कि कुछ रवे का कुछ स्वीट बनाते हैं, तो वो रख दिया उसके अंदर। फिर चना उबाल के वो 5 लोगों को देना पड़ता है, 5 लोग सुहागनों को देना पड़ता है। तो वो एक रस्म है, तो वो कर रही थी उसकी ननंद। तो सबको करी वो बारी बारी, 5 लोगों को मिलके वो सबको बारी बारी दे दी। तो वो एक रस्म होता है कि ऐसे हम लोग करें बोल के। तो मेरी बहन को दी, खुद ले ली, मेरी भाभी को दी और एक दीदी को दी। तो 5 लोग हो गए। तो होने के बाद फिर बाद में से वो एक रस्म होता है। तो सबके घर में है या नहीं पता नहीं, लेकिन किसी किसी के घर में तो करना ज़रूरी है। फिर देखिए ना हमारी गुड़िया एकदम से उसको आने में निप्पल रख दिया। तो ये सभी लोग गाना गा रहे थे आसपास, तो उनके गांव के लोग हैं ये लोग। तो हमारे लोग तो 20-25 ही लोग गए थे, ज़्यादा भी नहीं।
तो बहुत ही अच्छा फंक्शन हो गया, बहुत ही अच्छा हम लोग सेलिब्रेट करें, तो बहुत ही अच्छा हमारी यादगार हो गई है ये। तो कितनी देखिए ना, वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, जैसे झूला हल रहा है बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। फिर फंक्शन उधर हो गया तो मेरी और एक बहन रहती है यहाँ पे, मेरी बड़ी मम्मी की और एक बेटी रहती है, तो उसके लिए हम लोग उसके घर में मिलने के लिए हम लोग गए वहाँ पे। तो जा गए तो देखिए ना कितना प्यारा भी गाँव है देखने में भी, मतलब आसपास खुला खुला जगह है। तो देखिए सामने दिख रहा है ना, वही तो उनका घर है। तो फिर उधर आई तो जैसे ही चाय बनाई सबको दे रही थी वो, तो फिर हम लोग घर पहुँच गए। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।